गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्पर्शरेखा व अभिलंब रेखा संबंधी प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज के कुछ और प्रश्न हल करते हैं। जैसे प्रश्न है, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर पर बिंदु ज्ञात करो। इस वक्र पर कोई बिंदु है। कौन सा बिंदु ज्ञात करना है? जहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। क्या दे रखा हमें कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तुमने कहा था मैंने, जिन प्रश्नों में बिंदु ज्ञात करने हों वक्र का समीकरण दिया होता है। अब हमें बिंदु ज्ञात करना है तो सबसे पहले वक्र पर बिंदु मान लेंगे। ये आपको याद रखना है ढंग से। माना वक्र पर बिंदु h की है। अब क्योंकि वक्र पर बिंदु है इसलिए ये वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी वक्र के समीकरण में x का मान h और y का मान क्या रख देंगे हम? k बराबर h स्क्वायर आ गया। देखो x क्या रख दिया मैंने? h रख दिया तो h स्क्वायर बन गया, और y क्या रख दिया? k बराबर h स्क्वायर। उसके बाद वक्र के समीकरण का अवकलन कर लेना है, क्योंकि हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है, dy/dx निकालना है। तो वक्र का समीकरण जो दिख रहा है इसका x के सापेक्ष अवकलन, dy/dx ऑफ y इक्वल टू dy/dx ऑफ x स्क्वायर, और इसका अवकलन आपको आता है 2x। तो अब dy/dx का मान पता चलेगा हमें 2x। अब हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं, dy/dx होती है, उस पर बिंदु रखना होता है। बिंदु का मान यहाँ बिंदु दिया नहीं है, बिंदु हमें निकालना, इसलिए बिंदु क्या मान लिया हमने? h और k, यहाँ पे आएगा h k। अब dy/dx मान में जहाँ पे x, यहाँ पे क्या रखना आपने? h, और यदि की y होता तो इसे क्या रखते? k। यहाँ पे फिलहाल 2x है इसलिए क्या आ गया? 2h। स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई 2h। अब इसके बाद प्रश्न में ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या लिखा था उसने? स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो बराबर क्या है? बिंदु के x निर्देशांक के बराबर। बिंदु है h और k, और इसका x निर्देशांक क्या है? h। ये किसके बराबर है? h के बराबर। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हम निकाल चुके हैं 2h, और बराबर क्या आ गया? h। अब h का मान निकालना, इसलिए एक साइड लेंगे इनको, 2h माइनस h बराबर हो गया h, और इधर आ गया 0। h बराबर आ गया इससे 0। हमें h का मान पता चल गया। हमें बिंदु निकालना है, h और k निकालना है। अब h के मान को समीकरण 1 में रख देना। देखो तो k बराबर 0 का स्क्वायर, वो भी आ जाएगा 0। तो अब h का मान भी 0 और k का मान भी क्या आ गया? 0। इसलिए वक्र पर बिंदु जो h के ले रखा था हमने, क्या हो गया? वो 0 0। तो वक्र पर बिंदु आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपने केवल ये प्रश्न अनुसार वाली कंडीशन पढ़नी कि वहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी प्रश्न में। जैसे एक और प्रश्न देते हैं, वक्र y बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर पर बिंदु ज्ञात करो जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 4 1 व 3 0 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। यहाँ पे देखो कंडीशन अलग से थोड़ा सा। स्पर्श रेखा जो है इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। यानी ये स्पर्श रेखा इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा की क्या है? समांतर है। दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। स्पर्श रेखा और ये रेखा आपस में क्या है? समांतर है। फिलहाल हमें बिंदु ज्ञात करना है, काम वही करेंगे। वक्र का समीकरण क्वेश्चन में दे रखा है, y बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। वक्र पर बिंदु मान लेंगे h और k। बिंदु जब भी निकालूंगा आपने याद रखना है, स्टेप सेकंड में h k बिंदु मान लेना है। ये बिंदु इस वक्र को संतुष्ट करेगी क्योंकि वक्र पर है, इसलिए x रख दो h और y क्या रख दो k। k बराबर h माइनस 3 का होल स्क्वायर समीकरण। उसके बाद वक्र के समीकरण हम गए x के सापेक्ष अवकलन कर लेना, तो dy/dx ऑफ y इक्वल टू dy/dx ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका अवकलन आपको बताया था मैंने, इसको x से ज्यूम कर लेंगे तो x स्क्वायर का होता है 2x, यहाँ पे 2 इंटू x माइनस 3, साथ में dy/dx ऑफ x माइनस 3 आता है 1 आएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इंटू x माइनस 3। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx बिंदु पर, बिंदु क्या है? h की, यहाँ पे आएगा h की। तो dy/dx का मान ये है, यहाँ पे x का मान क्या रख देना? h, 2 गुणा h माइनस 3। ये स्पर्श रेखा की क्या आ गई? प्रवणता। अब प्रश्नानुसार क्या लिखा था उसने? स्पर्श रेखा बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। स्पर्श रेखा जो है इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो जब कोई कभी भी दो रेखाएं समांतर होती हैं उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं हमेशा समान होती हैं। इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर बिंदु 4 1 तथा 3 0 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। ध्यान दो, यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की क्या प्रवणता क्या होगी? बराबर होगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2 इंटू h माइनस 3 यहाँ पे निकालते हमने, बराबर 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता। यह आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, जब 2 बिंदु दिए होते हैं x1 y1
और x2 y2। इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पे यही करेंगे 0 माइनस 1 बटे 3 ऋण 4, तो -1 और -1 माइनस माइनस करके +1 आ गया। 2 गुणा h माइनस 3 बराबर 1, इसको अंदर गुणा कर दो, 2h माइनस 6 बराबर 1, ऋण 6 इधर आके धन 6 हो जाएगा, 2h बराबर 7, h बराबर 7 बटे 2। अब h का मान आपके पास आ गया 7 बटे 2। अब इस h के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से यहाँ पे k बराबर h ऋण 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 7 बटे 2 ऋण 3 का होल स्क्वायर, इसको घटा के आएगा 1 बटे 2 और उसका होल स्क्वायर 1 बटे 4। तो बिंदु आ गया h और k यानी 7 बटे 2 और 1 बटे 4। तो आप बिंदु निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध करो वक्र इतने के बिंदुओं 2 0 तथा 3 0 पर स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब हैं। इस वक्र के 2 बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं कीजिए, और ये सिद्ध करना मैंने दोनों स्पर्श रेखाएं के समांतर है। कोई भी 2 रेखाएं समांतर उसी कंडीशन में हो सकती हैं जब उनकी प्रवणताएं क्या हों, बराबर हों। इसका मतलब हुआ कि हमें इस बिंदु पर भी इस वक्र की स्पर्श रेखा जो है उसकी क्या निकाल देनी, प्रवणता निकाल देनी। उसके बाद इस बिंदु पर भी इसी वक्र के लिए स्पर्श रेखा जो दूसरी है उसकी भी क्या निकाल देनी, प्रवणता निकाल देनी। यदि दोनों प्रवणताएं बराबर आ गई इसका मतलब दोनों रेखाएं के समांतर है। समझ गए बात को? 2 रेखाएं समांतर तब होती हैं, सॉरी यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब है, सॉरी। तो लंब कब होंगी, जब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे हमें प्रवणताओं का गुणनफल क्या करना है, -1 करना है। ध्यान देना, यहाँ पे आपने हमें क्या सिद्ध करना है, लंब सिद्ध करना है। तो हमने इस बिंदु पर भी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल देनी है, इस वाले बिंदु पर भी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल देनी है। यदि दोनों प्रवणताओं का गुणनफल कभी -1 आ जाए इसका मतलब दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे वक्र दे रखा है y बराबर x² माइनस 5x प्लस 6। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx होगा इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 2x माइनस 5। अब बिंदु 2 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx 2 0, x का मान 2 y का मान 0 रखो, तो इससे क्या आ गया -1। ऐसी बिंदु 3 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो dy बाई dx एट पॉइंट 3 0, और इसमें m2 जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 1। अब देखा हमने दोनों प्रवणताओं का गुणनफल करें तो -1 गुणा 1 m1 गुणा m2 किया था, कितना आ गया वो -1। जब 2 रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आता है, ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होती हैं, परस्पर लंब होती हैं। और ये पहली वाली स्पर्श रेखा है, ये दूसरी वाली स्पर्श रेखा, इसलिए दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं, परस्पर लंब है, और ये हमें सिद्ध करना है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। तो आज आपके लिए इतना ही काम कंप्लीट है। आप इस तरह के प्रश्नों को खुद करें। थैंक यू।